बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नमान रफी राजपूत और आप देख रहे हैं हमारी एनआरई बुरगाडा की शॉर्ट लेक्चर सीरीज। आज हम प्लेटलेट जो डिसफंक्शन है उसके अंदर हम लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं हेमाटोलॉजी का। तो इसके अंदर जो मेन दो टाइप्स हम डिस्कस करने लगे हैं, थ्रोम्बोटिक जो हमारे माइक्रो एंजियोपैथीज होती हैं उसकी जो दो मेन सब टाइप हैं, दो मेन सब टाइप, उसमें याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ी टाइप है उसको कहते हैं टीटीपी, that is thrombotic thrombocytopenic purpura, that is TTP, and the other one is HUS, that is hemolytic uremic syndrome. आगे इसकी दो सब टाइप हैं, वन इज कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड एंड द अदर इज जो है वो इम्यून मीडिएटेड रिलेटेड एंड द अदर वन इज टॉक्सिन रिलेटेड, शकीला टॉक्सिन रिलेटेड। वो मैं आपको आगे गाइड करता हूं। मैंने मुख्तसर और बड़े आसान तरीके में आपको दोनों का कंपैरिजन बताया है। दोनों के क्लिनिकल फीचर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि दोनों के अंदर फीवर लाजमी है। फीवर हो सकता है टीटीपी में भी और हास में भी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दोनों के अंदर होगा, प्लेटलेट कम होंगे दोनों के अंदर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हास में भी और टीटीपी में भी। याद रखिएगा कि जो टीटीपी है ये पेंटेट कहलाता है क्योंकि इसके 5 क्लिनिकल फीचर्स हैं, जबकि जो हास है उसका एक ट्राइएड है जिसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माहा यानी हीमोलाइटिक एनीमियाज जो है, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमियाज, और एक्यूट किडनी डिसऑर्डर है जो कि एटलीस्ट पेशेंट को डायलिसिस तक ले जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये ट्राइएड की वजह से इसको ट्राइएड और यहां पे पेंटेट कहा जाता है क्योंकि इसमें फीवर भी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है, माहा भी है, रीनल फेलियर है बट लेस कॉमन है, और न्यूरोलॉजिकल फीचर्स इसमें पॉजिटिव होंगे, फिट्स के साथ की इसकी एसोसिएशन है। अब अगर हम बात करें कि टीटीपी ज्यादातर होता कैसे है, तो इसकी एसोसिएशन जो है वो प्रेगनेंसी के साथ है, साइक्लोस्पोरिन्स के साथ है, एचआईवी के साथ है, एसएलई के साथ है, उसके अलावा क्लोपिडोग्रिल, इसका एमसीक्यू बहुत ज्यादा आएगा, क्लोपिडोग्रिल के साथ इसकी एसोसिएशन है। याद रखिएगा कि ये इम्यून मीडिएटेड टीटीपी होता है एक तरह का, और एक कंजेनिटल बेस्ड। जो इम्यून मेटेड है उसके अंदर आप देखेंगे कि ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो कि ऑटो एंटीबॉडीज जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं टीटीपी के ऊपर जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन होती है थ्रोम्बोसाइट के ऊपर उसको। अब जो बात करते हैं कंजेनिटल टीटीपी की, तो ये बर्थ के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होता है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी दोनों पेरेंट्स को होगा तो बच्चों में होगा। अब दोनों सूरतों के अंदर जो एडम TS13 एंटीबॉडी है ये डिस्ट्रॉय करती है एडम TS13 को, और फिर ये जो इम्यून जो आपका प्लग है वो प्लगिंग होना शुरू हो जाती है, थ्रोम्बोसिस होना शुरू हो जाती है छोटी छोटी वेसल्स के अंदर। अगर आप बात करें एसोसिएशन की हस की, तो हस की एसोसिएशन ज्यादातर चिल्ड्रन में है, छोटे बच्चों में, और ब्लडी डायरिया के साथ बहुत ज्यादा है अगर शकीलोसिस हो जाए। इकोलाई या कोई भी शीगा टॉक्सिन या शकीलोसिस, ये जो टॉक्सिन क्रिएट करते हैं इनसे हास टीटीपी जो है वो कॉज हो सकता है। जबकि एंटीबायोटिक्स में हास की एसोसिएशन जो है वो लो पिरामिड्स के साथ और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के साथ है। जेनेटिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अगर एक्टिवेट हो जाए तो उस एक्टिवेशन के बाद भी हास टीटीपी हास डेवलप हो सकता है। अगर हम बात करें सिर्फ पैथोजेनेसिस की, तो टीटीपी और हस दोनों के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ एडम हो जाती है, एडम TS13 की डेफिशिएंसी, और ये हाई सर्कुलेशन ऑफ वॉन विली ब्रांड फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थ्रोम्बोसिस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा इसका ट्रीटमेंट बता दूं, चूंकि ये टीटीपी जो है ये इम्यून मीडिएटेड है, तो आपको इसके ट्रीटमेंट के अंदर सबसे ज्यादा रिसेसिटेशन करनी पड़ेगी पेशेंट की, उसके अलावा प्लाज्मा फ्रेसिस करना पड़ेगा, और सम टाइम आप इम्यून मीडिएटेड ड्रग्स दे सकते हैं जैसे कि रिटुक्सीमैब या स्टीरॉइड्स। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ हस की, तो हस के अंदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट, हीमोडायलिसिस, उसके अलावा पेशेंट्स जो है वो एक्सुलिजिमैब जो कि कॉम्पिटेंट इनहिबिटर है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, आप वो भी दे सकते हैं। ये सारी चीजें हस के अंदर आप कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको कंपैरेटिव एनालिसिस दिया है टीटीपी और हस का। ये दोनों थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक डिसऑर्डर्स हैं, माइक्रो एंजियोपैथीज कॉज करते हैं। टीटीपी इम्यून मीडिएटेड भी हो सकता है, कंजेनिटल भी हो सकता है। याद रखिएगा हस दो तरह का है,
विच इज शिगेला टॉक्सिन रिलेटेड या कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड। तो ये 3-4 चीजें आपने इसमें याद रखनी है। विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।